ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ शिव महापुराण का चौथा खंड और शिव जी का विवाह। अब हम पहुंचे हैं पर्वत पर। मेनका और पर्वतराज के पास शिव जी बारात लेके जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो एंड तक जरूर बन के रहना, क्योंकि शिव पुराण बीच में छोड़ के जाने से महापाप लगता है। इसलिए आप रुकिए एंड तक। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देवता और पर्वतों का मिलाप। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आई। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्य से चकित रह गया। ओम नमः शिवाय। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिव जी को देखने की इच्छा जताई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शिव जी की अनुपम लीला। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगुणों से सुसज्जित बारात आगे चली रही थी कि उसे में अप्सराएं आदि नृत्य कर रही। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या ये ही शिव जी है? ओम नमः शिवाय। अब देखना आगे क्या होता है। नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गुणों की टोली में भगवान शिव को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ओम नमः शिवाय। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियों दौड़कर आई और अनेक उपचार करने लगी। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्र पुत्रियों नारद, सपत ऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पर्वत को शिव जी प्राप्त के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? ओम नमः शिवाय। मुझे यह कौन सा दुख है? मैं फल प्राप्त हुआ है। लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ? तुमने जो यह देखा था वह तो उनकी लीला मात्र है। इसीलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादि लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह कदापि नहीं करूं। ओम नमः शिवाय। पदार्पण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप का देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं। वे संसार के कर्ता हैं। वे जगत के स्वामी हैं। इसी पर मैना ने बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव जी के साथ विवाह नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगी। उनसे के गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूं, क्योंकि माता है ना, इसीलिए मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मैना बोलती है। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। जब वे अपना असली रूप धारण करके आएंगे तब कुछ सोचूंगी। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद जी ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है, वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने बड़े कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे थे। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे तथा उनके कमल के समान नेत्र, वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने क्षेत्र धारण करा रखा है और गंगा यमुना तवर दुरार विश्व रूपा और अप्सराएं शिव जी के आगे गान कर रही है, नित्य गान। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं मेरी पुत्री पार्वती जी तुम्हें दूंगी, मैं धन्य हूँ, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्य को अधूरा छोड़कर अनेक दर्शनों को आई। वे सब पार्वती जी के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती जी साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वरण भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंच कर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण नेत्र धारी थे। सुगंधित मालित के पुष्पों की माला धारण किए, रतन जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रतन जड़ित स्वर्ग के आभूषण पहनने, विधिवत प्रकाश के विचित्र चमकीले वस्त्र पहनने, चंदन अग्र कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। स्वर्ग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती जी श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवित संस्कार कराया। फिर पार्वती जी को विदित रीति से स्नान कराया गया तथा शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्र और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरुचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, अब भी भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्र व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवता के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चले पड़े। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी की माता मैना स्वर्ग कलश से लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिव जी से कहा, भगवान आप अपना गोत्र परवण कुल नाम वेद शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताया। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल गोत्र आदि क्या पूछते हो? यह तो जगत के पिता हैं, करता है, इससे का कुल व
गोत्र तो नाद ही है, शिव जी स्वयं नाद में है और नाद स्वयं शिव में है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओम नमः शिवाय। इस पर हिमाचल आश्चर्य से चकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ, आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या को हाथ भगवान शंकर के साथ में ले दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी, अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रत्न आभूषण गोए, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती जी का अभिनंदन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणों को मोह होना। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। क्या बताया? इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि प्रस्थान कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मेना ने पार्वती को हिले दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा भावरे करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती जी के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर पात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांप लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांव से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए। उससे अनेक हजारों वाले ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने नारद उससे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंध मदन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमार्दन पर्वत पर चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव जी की शरण में आकर कहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आप के इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर मैं ही पति के बिना क्या दुखी हूँ? क्यों दुखी हूँ? रति ने रुदन आरंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे कामदेव, हे को जीवित कर दो, इससे से आप भी रति व्यवहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की बस। भगवान शिव की कृपा से दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रखें। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न,
अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम से आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब हम जाने चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रुका लिया। 2 दिन के पश्चात सप्तऋषि के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर दिया तथा शिव देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती जी को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती जी आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आप के अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इससे इतना कहकर मैना की आंखें में आंसू आ गए। इधर इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। ओम नमः शिवाय। पतिव्रता धर्म का वर्णन। शपथ ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती जी को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती जी का स्वीकार किया। उसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती जी को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, पत्नी को क्या करना चाहिए। शिव महापुराण में क्या बताया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने पर के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंह चोरी न करें। पति की आज्ञा का पालन करें। पतिव्रता को कभी पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए, यानी थली में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर न जाएं। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सोते उठते बैठते कभी भी पति को न सताए। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो, उसका त्याग न करे तथा पति की निंदा न करे। शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्री से शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहे, यानी कि चरित्रहीन स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख न रहे। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझे। पति से कभी ऊंची आवाज में न बोले। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में न बोले और न जोर से हंसना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे पार्वती, तीनों देव एवं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से शाप द्वारा 12 से मेरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो। ये शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी कैलाश गए। इसके बाद मैना ने पार्वती जी को पालकी में बैठा कर विदा किया। विदाई हो गई।
क्योंकि विदाई तो सब जगह एक सी होती है। विदाई के समय मायके वालों को, लड़की वालों को बहुत दुख होता है कि इतनी बड़ी पाल पोस के लड़की देखते हैं, वह दूसरे घर में जाती है, इसीलिए लेके जाते हैं वो तो खुश होते हैं, लेकिन जो वो छोड़ के जाती है अपने मायके को दर्द होता है, उसके माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद मैना ने पार्वती जी को पालकी में बैठाकर विदा किया। सब ने पार्वती जी को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती जी को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। ओम नमः शिवाय। सब जगह यही प्रथा है कि बेटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसीलिए माँ मैना अपनी पुत्री को, माँ पार्वती जी को भेंट में बहुत कुछ दिया। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगाकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को प्रस्थान कर दिया। जैसे कि बारात जाती है और खाना खा के वापस आ जाती है, वैसे ही भगवान के घर पे ऐसा ही हुआ। तभी तो ये प्रथा चलाई गई है हमारे यहाँ पे कि शादी हो गई, खाना खा लिया, चलो चलो फिर चलो, वे सारे अपने अपने स्थान पर आ गए। अब हम आ गए रुद्र संहिता कुमारखंड पंचम, मात्र 11 खंड है। हम पंचम खंड में आ गए हैं। छठम, सप्तम, अठम, नवम, दसम, यानी 6 खंड हो गया है। तो चलो हम अभी आपको पंचम खंड सुनाते हैं। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती जी का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदा शिव पार्वती जी के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिव जी पार्वती जी के साथ वन में विहार करने चले गए। ओम नमः शिवाय। वे वहां पर ऋतिवर्धन सैया बनकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक रमण करते रहे। वह भी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष बीत गए पर भी शिव जी को कोई पुत्र नहीं हुआ है। विष्णु बोले, आप लोग चिंता न करें, शिव जी के विहार में खल मत डालो। शिव जी के विहार में दखल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति व्यवहार से तीनों लोकों में कंपन रहने लगे। सभी देवता विष्णु के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंच कर बार बार खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। कुछ समय के बाद भगवान शंकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बारंबार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मेरे क्लिप्त वीर्य को धारण करने की शक्ति किसी में है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर चित्रित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि व कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। किसने किया? ध्यान से सुना है। देवताओं की प्रेरणा से अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिव जी के
सकलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गए। ओम नमः शिवाय। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवगण नायक बंध्या बन जाएंगे। तुम मेरे विरोधी हो, इसीलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती जी अग्नि से बोले, कबूतर से बोले, अरे मूर्ख, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण किया है, इसीलिए आज से तू स्वर्ग भक्षी हो जाएगा। तू शिव का तत्व न जाने जाएगा और हमेशा देवताओं के कार्य में लगा रहेगा। इसी प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर अपने विश्राम स्थल में चले गए। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया। इधर सभी देवताओं के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिव जी के पास गए। शिव जी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिव जी ने देवताओं को उपाय बताया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवता ने ऐसा ही किया। इसके बाद ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य को भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसीलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माह में जाकर स्त्री दरियाग से स्नान के लिए आई, उसी योनि में उसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि बाण माह में प्रातःकाल वहां जाकर प्रज्वलित हो गया। उस पर तपत ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे शीत से आरत होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर कांपने लगी। उसी समय अग्नि ने उसके राम कुपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इसमें उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। तपत ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। तपत ऋषियों की पत्नियां हिमाचल पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमाचल ने शिव जी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा जी भी उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी, तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरगंडू के वन में गिरा दिया। वहां पर उस वीर्य ने एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही पार्वती जी आनंद की माया सीमा में रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव जी पार्वती जी बालक के पास पहुंचे। उसी बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में धुंधियां बजाने लगे और नृत्य होने लगा। दैत्यों का यह अमंगल होने लगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी का पुत्र होते ही देवताओं को खुशी मिली, क्योंकि उनको वह राक्षस सता रहा था और वह राक्षस के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु थी, इसीलिए वे इतने खुश थे। स्वामी कार्तिकेय जी का चरित्र। इसके बाद वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उसे बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उसके अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनके बालक ने उससे गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण संस्कार करके उसे बालक का नाम कार्तिकेय जी रखा। इसके बाद वहां श्वेत नाम एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन व चुंबक बन लिया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार ऊंचे पर्वत पर चढ़े।
कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्होंने 6 कृतिकाएं मिली। उन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए गए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिव जी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही है। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कार्तिकाओं से आज्ञा लेकर शिव जी से मिलने चले। ओम नमः शिवाय। उस समय कुमार कार्तिकेय जी को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा जिसका निर्माण शिव विश्वकर्मा ने किया। कुमार कार्तिकेयों को समझाकर अध्यात्म के ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिव जी ने मिलने चले गए। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिव तथा माता पार्वती जी को प्रणाम किया, देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियों कुमार को देखने आए। ओम नमः शिवाय। वहां पर देखने आए शिव जी के पुत्र। वहां पर आकर माता पार्वती जी की गोद में खेलने लगे। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिव जी ने वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। तवस्ता ने भी श्री हरि की आज्ञा से उससे उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। ओम नमः शिवाय। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद जी नाम का एक ब्राह्मण, उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। अब आप सामर्थ्यवान है, अतः तलाश करा के मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपया दृष्टि रखी। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढने पर लगाने का भेजा। वह एक गण बकरे को विष्णु लोक में ढूंढने ले गया। वहां पर बकरे ने भारी द्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय जी उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। उसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। हाँ, इस पर ब्राह्मण बोला, हे इस बकरे को मुझे दे दो जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाए। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी देव वासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपने पर शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। ओम नमः शिवाय। नीचे गिर पड़े। अपने ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर संहार नाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। वह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गया। वे वीर गणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भक्षण युद्ध करने लगे। ओम नमः शिवाय। इस युद्ध में त्रिशूल, पासा,
ऋषित, खड़ंग, परसा और पट्टिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि पर भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तारकासुर की वीरता, अब ध्यान से सुनो। ये तारकासुर ही था जो सबका सुख चैन करता था। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय जी के पास जाकर बोले, हे पुत्र, अब इससे तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव, विष्णु आदि को कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय जी उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चले। उन्होंने देखकर तारक की शक्ति आग बुझाकर प्रहार करते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेजा दिया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्जल था, छली और अविवेक रहा। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पता पाप इन दोनों को ही लगा। हे बालक, तुम अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र से उठकर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगे। तारकासुर का वध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय जी शिव जी के चरणों को स्मरण कर और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे।